Hello everyone, welcome back to this channel. I hope you all are doing hard. प्रीवियस वीडियो में हम देखे थे कुछ यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है, जिसे हम 3 पॉइंट्स में डिवाइड किए थे. देन इन दिस वीडियो हम देखेंगे कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे लिए मोस्टली हार्म है, ठीक है, ह्यूमंस के लिए. डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजन. जिस माइक्रोब्स हमारे लिए डिजीज क्रिएट करते हैं, हमारे बॉडी में डिजीज क्रिएट करते हैं, उन्हें हम बोलेंगे पैथोजन, ठीक है. ये बहुत ही ज़्यादा हार्म होते हैं हमारे लिए. मेनी माइक्रोबियल डिजीजेस कैन स्प्रेड फ्रॉम अन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन. जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, जो ऑलरेडी डिजीज में इन्फेक्ट है, उन्हीं से हम हेल्दी पर्सन को ये स्प्रेड कर सकता है, ठीक है, थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट. तो कुछ ऐसे डिजीजेस हैं, यहाँ पे लिखा गया है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस. यहाँ पे हम ह्यूमन के बारे में ही देख रहे हैं. द नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट्स और एनिमल में भी क्या क्या डिजीज आ जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से, उन्हें भी डिस्कस करेंगे. ओके, यहाँ पे सिर्फ ह्यूमंस. पैथोजेंस जो कि होता है हार्मफुल माइक्रोब्स, एंटर द बॉडी इन मैनी वेज थ्रू द एयर वी ब्रीथ. जो एयर को हम ब्रीथ करते हैं उस चीज़ से भी हमें डिजीज़ हो सकता है. कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ये सब डिजीज़ हो सकता है, ठीक है. देन थ्रू द फूड वी ईट, कोलेरा डिजीज़ हो सकता है. कोलेरा और भी हो सकता है वाटर वी ड्रिंक. जिस वाटर अगर गंदा होगा, वाटर अगर हम उसे पिएंगे तो ऑब्वियसली हमारा हेल्थ इशूज हो जाएगा. देन थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ द इन्फेक्टेड पर्सन. अगर एक पर्सन को ऑलरेडी डिजीज़ हो गया है, उसके साथ अगर हम बैठेंगे, उसका झूठा खाना हम खाएंगे, उसे छुएंगे, तो ऐसे भी हम भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से. तो जो मीजल्स होते हैं, चिकन पॉक्स होते हैं, स्मॉल पॉक्स होते हैं, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने से ही हमें भी आ जाएगा, ठीक है. थ्रो कैरियर्स सच एज एन इंसेक्ट, हाउस फ्लाइज, मस्कीटो. ऑब्वियसली मस्कीटो से हमें मलेरिया हो जाता है. देन रैट से हमें बहुत सारा डिजीज़ हो सकता है. मलेरिया किस चीज़ से स्प्रेड होता है? बाय फीमेल एनोफिलिस से, ठीक है. देन फीमेल एडिस मॉस्किटो से भी हमें डेंगू का वायरस हो जा सकता है. नेक्स्ट यहाँ पे मैं कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज को टेबल में क्रिएट की हूँ, जो कि होता है हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से ही, ठीक है. ह्यूमन के लिए ये टेबल है. तो बाय बैक्टीरिया कोलेरा डिजीज़ होता है, टाइफॉइड डिजीज़ होता है, ट्यूबरकुलोसिस भी होता है. और कोलेरा होता है बाय द हेल्प ऑफ वाटर एंड फूड. वाटर और फूड अगर हमारा गंदा होगा तो कोलेरा डिजीज़ हो जाएगा. अगर एयर हम ख़राब एयर को ब्रीथ में लेंगे तो हमें टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है. तो उस चीज़ से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को? तो कोलेरा और टाइफॉइड के लिए हम बॉइल्ड वाटर को पिएंगे, प्रॉपरली कुक जो हुआ होगा फूड उसे खाएंगे, गुड सैनिटेशन करेंगे, मतलब हैंड वॉश करेंगे, हमारे बॉडी को भी अच्छे से वॉश करेंगे हम, ठीक है. कि पर्सनल आर्टिकल्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोस ऑफ अदर्स. जो ऑलरेडी जिन्हें डिजीज़ हुआ है उनके आर्टिकल्स या फिर उनके सामान को हम नहीं छुएंगे, ठीक है. गेट वैक्सीनेटेड एट प्रॉपर एज. प्रॉपर एज आने पर हमें वैक्सीन दिया जाता है, तो प्रॉपर एज में ही वो मिलता है. देन ट्यूबरकुलोसिस के लिए हमें क्या करना चाहिए? ना होने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ ना होने के लिए हमें जो डिजीज़ पर्सन से दूर रहना चाहिए, ठीक है. उसे जो डिजीज़ जिनको हुआ होगा ऑलरेडी, उन्हें प्रॉपर आइसोलेशन में रखना चाहिए. और BCG एक वैक्सीन होता है, उन्हें भी लगाना चाहिए. देन नेक्स्ट बाय वायरस की वजह से मीजल्स हो सकता है, चिकन पॉक्स हो सकता है, पोलियो हो सकता है, हेपेटाइटिस ए भी हो सकता है. मीजल्स होता है बाय एयर, और चिकन पॉक्स एयर और कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. पोलियो एयर और वाटर. हेपेटाइटिस ए होता है बाय वाटर एंड फूड. गंदे से वाटर एंड फूड अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमें हेपेटाइटिस ए भी हो सकता है. तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या करेंगे? प्रॉपर आइसोलेशन में रखेंगे पेशेंट को, और खुद वैक्सीन भी लेंगे.
और बॉइल्ड वाटर भी पियेंगे, ठीक है। देन बाई प्रोटोजोआ क्या होता है, मलेरिया डिजीज़ होता है, ऑब्वियसली सबको होता होगा मॉस्किटो की वजह से। और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाटर है थोड़ा सा चुक गया है, do not allow water to collect in the surrounding so as to prevent breeding of mosquitoes। तो क्या करेंगे, जिस चीज़ से मॉस्किटो सारे ग्रो करते हैं उन्हीं को ही हम फेंक देंगे, गंदे पानी नहीं रखेंगे आसपास, ठीक है। और क्या करेंगे, मॉस्किटो नेट यूज़ करेंगे सोने के टाइम पे, और जो गंदे पानी हुआ होगा उस पर केरोसिन अगर हम स्प्रेड करेंगे तो भी मॉस्किटो दूर रहेंगे हमसे, ठीक है। और कुछ स्प्रे भी मिलता है, कुछ ऑयली टाइप का चीज़ भी मिलता है जिसे हम हमारे बॉडी में लगा सकते हैं, क्रीम, ठीक है। उस चीज़ को अगर हम यूज़ करेंगे तो मॉस्किटो से भी हम दूर रहेंगे और मलेरिया डिजीज़ से भी हम बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे। तो ये था कुछ हार्मफुल डिजीज़ जो कि हमारे ह्यूमन बीइंग में कॉमन दिखाया जाता है। द नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे डिजीज़ जो कि एनिमल में होता है और प्लांट में भी होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।